ग्वालियर में सिंधिया ने अपनी ही विजयपुर उपचुनाव में जो हार मिली पार्टी को, इसके बहाने पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। अच्छा, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी विजयपुर में मिली करारी हार से उभर नहीं पाई है, लिहाजा उपचुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो आप देखें, बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत पहले ही स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ चुके हैं, अपनी हार का भितरघात का आरोप लगा चुके हैं। यहां तक कह चुके हैं कि कुछ नेताओं को बीजेपी में लगा कि मेरे आने से उनका काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने भ्रामक जानकारियां देकर मुझे हरवा दिया। बाद में जब फटकार पड़ी आलाकमान की, भोपाल में मुलाकात के बाद सुर बदल गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी अब इसमें जुड़ गया है। बीजेपी की हार पर सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा है कि मुझे विजयपुर में प्रचार के लिए नहीं बोला गया। बड़ी बात कह दी उन्होंने। बोला होता तो मैं जरूर जाता विजयपुर। आप खुद सुनिए सिंधिया ने क्या कुछ कहा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। तो बार बार ये सवाल उठ भी चुका था कि आखिर अपने इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां हैं? रामनिवास रावत से अदावत का असर है या फिर पार्टी के भीतर जो गुटों में बटी हुई, खेमों में बटी हुई रणनीतियां रही हैं, उसका असर है? जाहिर है कि बीजेपी ने विजयपुर बुधनी उपचुनाव को लेकर जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, उसमें सिंधिया का नाम 6वें स्थान पर था, हमने भी दिखाया था। लेकिन बीजेपी की हार पर सिंधिया अब जो कुछ कह रहे हैं उससे सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल जाहिर सी बात उठेगा। अब सिंधिया उस पार्टी में गए, सबसे अनुशासित पार्टी कही जाती है बीजेपी, तो भाई ऐसे कोई चला नहीं जाएगा, उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। पुनीत जी, जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष या केंद्रीय मंत्री, सबकी एक ड्यूटी लगती है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, वहां विजयपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन सवाल उठता है कि सिंधिया के इस बयान के मायने क्या है। इधर कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने तंज कसा है कि सिंधिया जी को बीजेपी में कितना सम्मान मिल रहा है, वो खुद मंथन करें इस पर। मुझे लगता है इनके निजी मामला है पार्टी का। अब इन्हें कितना वहां सम्मान मिल रहा है कितना नहीं, तो ये तो सिंधिया जी खुद मंथन करें। तो उमंग सिंगार ने, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने, उमंग सिंगार ने, दोनों ने ये मौका छोड़ा नहीं, सिंधिया परिवार का या बीजेपी परिवार का। दरअसल सबसे बड़ी जीत इसे बताया था, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, बीजेपी की सबसे शर्मनाक हार बताया था विजयपुर में, क्योंकि रामनिवास रावत कांग्रेस का हाथ झटक करके बीजेपी में गए और मंत्री थे, और मंत्री को नहीं जिता पाई बीजेपी, ये कहकर विजयपुर के नतीजे वाले दिन से कांग्रेस घिर रही। और अब उनके पास एक और मौका है सिंधिया के इस बयान से। वैसे मध्य प्रदेश में विजयपुर हार के बाद तकरार पहले ही दिन से हम देख रहे हैं।